नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया है कि किस टॉपिक पे वीडियो है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जो पीजी कर चुके हैं और बीएड कर रहे हैं, जैसे सेकंड थर्ड सेमेस्टर में है, तो वो पीजीटी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, या फिर जो बीएड कर चुके हैं और पीजी कर रहे हैं वो एलिजिबल हैं कि नहीं। तो सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हालांकि नोटिफिकेशन अगर आप ध्यान से पढ़ते तो क्लियर हो जाता। चलिए फिर भी यहाँ पर समझ लीजिए। अगर आपने पीजी पहले कर लिया है, पीजी पहले किया है, उसके बाद अगर आप बीएड कर रहे हो, यानी कि बीएड कर रहे हो सेकंड थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर जिसमें भी हो, पहले पीजी किए हो और बाद में बीएड कर रहे हो, तब दोस्तों आप अपीयरिंग में तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है वो ध्यान से सुनिए। इन कैंडिडेट्स के लिए कंडीशन है कि आपका जो बीएड है दोस्तों, बीएड की जो डिग्री है, यानी कि जो बीएड का फाइनल रिजल्ट होगा दोस्तों, वो जो पीजीटी का आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है, जेएसएससी करवा रही है, पीजीटी का जो एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उस डेट तक, उस तिथि तक आपका बीएड कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं वैसे कैंडिडेट जो पहले बीएड कर चुके हैं, पहले बीएड कर चुके हैं और अभी पीजी में हैं या पीजी कर रहे हैं सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर जो भी हैं, तो ये भी फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कंडीशन ये है कि जो पीजीटी का वैकेंसी निकला है, इसका जो आवेदन का अंतिम तिथि है, पीजीटी की वैकेंसी की जो अंतिम तिथि है, तब तक आपका पीजी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि किसके लिए कौन सा कंडीशन है। चलिए यहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि पीजीटी में जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पीजी को माना जाता है, ठीक है, और जो शिक्षक प्रशिक्षण है वो तो बीएड है आपका। यहाँ पर चलिए अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा, नोट में देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं को शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जाएगी। परंतु ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षा फल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा फल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा तक समर्पित करना आवश्यक होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो शिक्षक नियुक्ति की एग्ज़ाम होगी, परीक्षा होगी, इसका जो परीक्षा फल प्रकाशन होगा, तब तक आपका अगर कंप्लीट हो जाता है बीएड यानी कि शिक्षक प्रशिक्षण, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप आराम से एलिजिबल हो। सेकंड जो कंडीशन है, जो यहाँ पर पीजी कर रहे हैं बीएड करने के बाद में, क्योंकि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर क्या है, पीजी है। ठीक है, तो अभ्यर्थियों को आयोग के में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर क्या है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपका पीजी है। ठीक है, पीजी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अंतिम तिथि तक, आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक यहाँ पर आपका जो है शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ये कंडीशन है यहाँ पर। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि का निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। तो दोनों चीज़ों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और वैसे अप्लाई दोनों कर सकते हैं, लेकिन दोनों में कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है वो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।